नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट आया और लगातार आप छात्रों के इंटरव्यू देख रहे हैं जो सिलेक्शन लिए हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं 70वीं में रैंक 6 लाने वाली रश्मि किरण, नालंदा की रहने वाली है। पहले से ऑलरेडी जॉब में थी, तीसरे अटेम्प्ट में 6ठा पोजीशन इन्होंने प्राप्त किया है। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपके इस रिजल्ट के लिए मैडम। थैंक यू सर। रिजल्ट के बारे में दिन बात करें अगर हम 20 जून को, विश्वास था कि टॉप 10 में आ रही हैं? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट तो जब आया तो मतलब सब लोग पीडीएफ ढूंढ रहे थे, तो पीडीएफ आने से पहले ही मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। एंड पता नहीं कहाँ का कॉल था, बिकॉज मैं भी उस टाइम थोड़ा शॉक में थी, थोड़ा डर में भी थी कि वो हम लोग को टॉप 10 का नंबर मिल गया था पहले रिजल्ट से पहले। तो किसी ने बोला आपका नाम रश्मि किरण है। मैंने बोला हाँ। आपका रोल नंबर है 410763। तो मैं तो शॉक में चली गई कि ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हैं। तो मैडम आपका रैंक 6 आया है। तो उस टाइम तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और कहीं ऐसा भी लग रहा था कि कहीं कोई फेक पीडीएफ तो सर्कुलेट नहीं हो रहा जैसा हमेशा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट आया और मैंने अपना नाम देखा तो मतलब आई वाज रियली हैप्पी। मतलब वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले अपने घर पे फोन लगाया एंड मम्मी पापा बहन सब एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा तो 3rd अटेम्प्ट था। हालांकि जो पहले और दूसरे मेरे 68 और 69 का अटेम्प्ट था उसमें मैं प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई थी। तो सिंस जॉब के साथ आई वाज प्रिपेयरिंग, और शायद कौन से जॉब में आप हैं? सर मैं स्टेट बैंक में हूँ। स्टेट बैंक में हैं जी। 2 पीटी नहीं हुआ, फिर रैंक 6 जी। मतलब कि ये बहुत लोग बोला होगा कि भाई आप बीपीएससी लायक नहीं है। हाँ। फिर उसके बावजूद भी आप तैयारी करते रही और तीसरे अटेम्प्ट में रैंक 6 आ गया, कैसे? सर देखिए, पहले से मुझे अपने मेंस आंसर राइटिंग पे तो कॉन्फिडेंस था, और चूंकि एसे पे भी, क्योंकि मुझे मैं लिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अब जैसे पीवाईक्यूज भी मैं देखती थी, टॉपर्स के कॉपीज देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं भी ऐसा लिख सकती हूँ। तो मुझे मेंस और इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल भी खुद पे मतलब यकीन था कि मैं कर लूंगी। रहा सवाल पीटी का, तो शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने देखा कि मैंने क्या गलतियां की हैं। शायद मैंने जो चीजें छोड़नी चाहिए थी वो आइडेंटिफाई नहीं किया था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उस बेसिस पे मैंने फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई। और जैसे कि अभी क्या होता है, बच्चे सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मेरा क्या था कि मेरा जो टाइम टेबल है वो घंटों के हिसाब से था ही नहीं, क्योंकि सिंस आई वाज इन एसबीआई और मैं बैंक में थी, तो वहां पे मुझे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेरा ऐसा शेड्यूल होता था कि मुझे कितने टॉपिक्स आज करने हैं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है। तो वो चीज मैंने की, और शायद ऑनलाइन भी, सिंस मेरे पास ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं था, तो ऑनलाइन जो भी चीजें अभी आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वहां से मुझे बहुत मदद मिली। और 78th में बाय गॉड्स ग्रेस आई क्वालिफाइड। 10 से 7 आप नौकरी की तो समय काफी कम था। बिल्कुल। तो फिर कैसे ये पता चला कि ये मटेरियल ही अच्छा है? जैसे मानिए बिहार स्पेशल पढ़ना है हमको, तो कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन से आपको ऑनलाइन सेंटर, बुक्स, ये सब मदद किया सबसे ज्यादा आपके इस तैयारी में? सर देखिए, ऑनलाइन मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा ऐसा मतलब हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं ना वीडियोस देखूं, क्योंकि वो वीडियोस से ना आपके दिमाग में कुछ चीजें सेट हो जाती हैं अपने आप। और उस टाइम मैं जब मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम जो ये BCW है उनका बहुत सारे फ्री वीडियोस भी आते थे साइंस के और बिहार स्पेशल के खास करके। तो मैंने ज्यादातर अपनी तैयारी ऑनलाइन ही की। पीवाईक्यूज के लिए बहुत सारे बच्चे घटना चक्र भी रेफर करते हैं, मैंने वो भी शुरू में देखा था। फिर मेरे को एक तर्कश पीवाईक्यू है शायद BCW का, वहां पे वो बुक मैंने रेफर की। फिर और भी जो जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, दैट एवरीबडी रीड्स, तो वो तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी स्पेक्ट्रम पढ़ना ही है। बाकी बिहार स्पेशल का मटेरियल आपको ऑनलाइन मतलब काफी स्कैटर्ड है। तो मुझे जो ये जो मैंने अभी 3-4 जगह से बताई, वहां से मैंने पढ़ा। और भी कुछ मतलब वैसे जगह जहाँ पे मतलब ऑनलाइन चीजें अवेलेबल थी, ऑनलाइन सोर्सेज का ही मैंने 100% हेल्प लिया है। आप बैंक में जॉब करती थी और आपका कहना है कि मेरा मेंस और इससे कॉन्फिडेंस था कि मेरा अच्छा है जी। और वो आपने प्रूफ भी किया 70वीं के मेंस में।
कैसे अच्छा था? फिर आप उसका बैकग्राउंड कहाँ से बना कि आप बैंक में करने वाला लोग तो जनरली मैथ रीजनिंग ये सब ही करता हाँ है लोग, और ये सब्जेक्टिव जहाँ वो पूरा हाँ इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आईआर है, सब कुछ है, कैसे है यार ये सब? सर, एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में थी तो उस टाइम मेरा झुकाव ना जीएस सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा था। सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट मेरे 99 आए थे उसमें। अच्छा। तो उस टाइम शायद मेरा इंटरेस्ट था वहाँ पे, बट फिर मैंने बीटेक इंजीनियरिंग चूज कर लिया तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो गया। लेकिन फिर भी हमेशा मैं कोई भी मतलब बुक्स पढ़ती थी या फिर मैंने जैसे स्पेक्ट्रम ही पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था लिखने में। और ऐसे में खास करके हमेशा मुझे कोई भी टॉपिक्स पे सोचने की बहुत आदत है कि डायमेंशंस वगैरह। तो वो मैं खुद देख रही थी कि जैसे मैं एसए के कोर्सेज में हूँ या कोई भी प्रैक्टिस के लिए ऐसे आया और टीचर्स बता रहे हैं कि आपको डायमेंशंस ढूंढना है, और मैं उसके मॉक आंसर्स मतलब सॉरी आंसर्स देख रही हूँ, उनके मॉडल आंसर्स। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, ये और भी मतलब अलग अलग डायमेंशंस मैं खुद सोच पा रही हूँ। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। चलिए, ये तो सोचने की बात हो गई। राइटिंग प्रैक्टिस वो आपने खुद से किया, किसी संस्थान के मदद से किया? जो लिखती थी वो चेक कौन करता था? क्योंकि मेन तो मेंस ही एग्जाम होता है, लिखते सब लोग हैं, लेकिन कौन सा लिखावट जो है आपको मेरिट में लाएगा ये सबसे अहम होता है। तो उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे किया, किसकी मदद ली, ये सब चीज बताती जरा। सर, ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं मेंस के, एक दो जगह पे लाइव टेस्ट होते हैं, वो भी मैंने दिए। और कुछ कुछ जगह पे हमें कॉपीज अपलोड करनी पड़ती हैं लिख के, वो भी मैंने किया। और मैंने ये इंश्योर किया कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म है वो जहाँ पर आपने? सर, एक तो बीसीडब्ल्यू है, दूसरा एक अधिकारीग्राम है। अच्छा। और ये दो ही है जहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग किया था। और मेरे आंसर कॉपीज सर के पास भी अवेलेबल होंगे इन लोगों के। और मैंने खुद से भी प्रैक्टिस किया था कि मैं एक टाइमर लगाऊं और उस टाइम के हिसाब से शॉर्ट वाले क्वेश्चंस मेरे 4 मिनट में हो रहे हैं कि नहीं, 32 मार्क्स के क्वेश्चंस मेरे 15 मिनट 16 मिनट में होने चाहिए। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस की थी। अच्छा, ये मेंस में जो प्रश्न पूछे गए खासकर 70वीं में सब और एसए के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो एसए का मतलब पूरा 100%, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एसए में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और उसका पूरा क्रेडिट बीसीडब्ल्यू को जाता है। क्योंकि जब मतलब बिल्कुल जीरो से मैंने एसए स्टार्ट किया था तो वहाँ की वीडियोस देखी और मतलब मुझे समझ में आया कि लिखना कैसे, क्योंकि हम लोग तो पूरा कट ऑफ रहते हैं। मेरा तो कोई ये फील्ड भी नहीं है। और शायद उस टाइम पहली बार एसए स्टार्ट हुआ था 68 में, तो एकदम बिल्कुल नई चीज थी और मैं तुरंत तैयारी में उसी टाइम घुसी थी। तो बहुत हेल्प मिली मुझे वहां से। क्वेश्चन समझना मेंस में, क्योंकि अब 3-4 लाइन के, खासकर 70वीं से शुरू हुआ, 3-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो उसका पालन करना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन का जो टेल पॉइंट है वो समझना कितना इंपॉर्टेंट आप मानती है? ये अंक ज्यादा लाने में कितना मददगार होते हैं? तो देखिए, जो मेंस का क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके वर्डिंग समझना। क्योंकि कहीं कहीं पे आपको वर्ड्स रहेगा क्रिटिकली एनालाइज, कहीं पे रहेगा एक्सप्लेन। तो अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो आपको उसमें समझना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस से चीजें आती हैं धीरे धीरे। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, हमारा फीडबैक आता है उसका, फिर हम मॉडल आंसर्स देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो आपको उसको दोनों तरफ की साइड्स लिखने पड़ेंगे, वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन के अगर 2 पार्ट है तो आपको दोनों पार्ट को उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके उतने अच्छे मार्क्स शायद नहीं आए। अगर आपने कुछ एक ही मतलब पार्ट को बहुत एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे पार्ट को इग्नोर किया तो शायद वो बैलेंस्ड आंसर नहीं होगा एंड उसमें आपका स्कोरिंग शायद कम हो जाए। इंटरव्यू किस दिन हुआ आपका? कैसा इंटरव्यू रहा? आप इंग्लिश मीडियम से ही हैं जी, तो इंटरव्यू कैसे, इंग्लिश में हुआ या हिंदी में हुआ, इन सब के बारे में जरा बताते। सर, मेरा जो इंटरव्यू है वो तो मैं बोलूँगी इंग्लिश में रहा होगा। इंग्लिश में? जी, इंग्लिश में रहा। और सिंस मैं जॉब करती थी तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने मतलब इतने हेक्टिक जॉब के साथ तैयारी कैसे की। इनफैक्ट इंटरव्यूअर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे किया आपने। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो काफी शॉक हो गए हो मुझे वहां पे देख के।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, और काफ़ी मेरे फेवर में गया ये चीज़। एंड कुछ जैसे बाकी बच्चों से पूछे गए कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, जो उस टाइम करंट न्यूज़ चल रहा था वो भी मुझसे पूछा गया। फिर मेरे जॉब रिलेटेड, मेरी प्रोफाइल रिलेटेड भी कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे। आप क्या गेस करती हैं सबसे ज़्यादा अंक आपको किस चीज़ में मिला होगा, जीएस, इंटरव्यू या फिर एसए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर मेरा एसए और इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा, ऐसा मैं होपफुल हूँ। डीआई आप पूरा बनाई थी? डीआई मैं बनाया था सर, मैंने पूरा, लेकिन बहुत टफ था, समय भी कम हो गया था। डीआई का मेरे साथ भी वही हुआ था कि मेरा जो एक सवाल है वो शायद रफ पेज पे चला गया था, क्योंकि स्पेस की क्राइसिस थी उस दिन, उस एग्जाम में। तो मेरा एक सवाल तो रफ पेपर पे होगा, शायद अगर वो ना होता तो मेरा रैंक 1 आ गया होता, क्योंकि शायद वो रफ पेपर वाले चेक नहीं हुए क्वेश्चंस। चलिए तो आगे का क्या टारगेट है? यूपीएससी भी ट्राई करना है आपको? अभी कुछ सोचा नहीं है सर, अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ, थोड़ा सोचती हूँ लाइफ में आगे क्या बदलाव आया करना है। है। 20 जून के बाद से लाइफ में बदलाव आया है। तो सर पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई है मेरी क्योंकि अभी यहाँ आने से 2 दिन पहले तक भी मैं अपना सारा काम वहाँ पे कंप्लीट कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए, है ना। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे है वो मैं सब कंप्लीट करके आपकी बैंक में? सर मैं तो मुंबई में थी। अच्छा, मुंबई में थी। अच्छा, मुंबई से भी पटना आ रही हैं आप? जी। चलिए तो रश्मि किरण है, और आपने सुना कि मुंबई में पोस्टिंग था इनका, एसबीआई में थी, और 10 से 7 बजे तक इनका जॉब होता था। उसके बाद ये ऑनलाइन जो आजकल पढ़ाई की सुविधा है उसके माध्यम से इन्होंने अपनी बाकी की तैयारी की। और मैं लगातार आपको कहते आया हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, सबसे अहम है ये जानना कि वो कौन ऐसे सेंटर हैं, ऑनलाइन माध्यम हैं जो कि आपको सही राह दिखाते हैं। इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने बताया कि किन ऑनलाइन सेंटरों के माध्यम से इन्होंने अपनी तैयारी की। शुभकामनाएं हैं आपको, और हम आशा करेंगे कि दोबारा भी आपका इंटरव्यू लें जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हम आशा करेंगे कि बहुत सारे छात्रों को इनके इंटरव्यू से लाभ होगा, उनको अपनी तैयारी करने में फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।